नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्शंस, इन दोनों का अलाइंड होना, इन दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। और तभी जाके आपकी मैनिफेस्टेशन होती है कंप्लीट। अगर ये दोनों अलाइंड नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं है कि क्या चाहिए, और जब क्लैरिटी होगी नहीं तो वापस से आप वैसे एक्शंस भी नहीं ले पाएंगे। जब एक्शन नहीं ले पाएंगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट होके कैसे आएंगी। और अगर गलती से चीज़ मैनिफेस्ट हो भी गई तो फिर वो किंतु परंतु उल्टी पुल्टी होगी, ठीक है, वो करेक्ट वे में तो नहीं होगी। और फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दोष देंगे, आप बोलेंगे जो चाहा था वो तो मिला नहीं, कुछ गलत ही मैनिफेस्ट हो गया, अब ये लेके मैं क्या करूँ। अपना एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। जब मेरा एक डिप्रेशन का फेज़ था, जब मैं उस टाइम पे मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे, बिल्कुल ही लोअर एनर्जी के थॉट्स आते थे, लो वाइब्रेशन था मेरा। तो उस टाइम पे मेरे को एक क्लैरिटी थी कि मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे वापस से पुराने जैसा बनना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। तो मेरे को एक क्लैरिटी थी कि मुझे खुश रहना है, ठीक है। अब वो कैसे रहना है वो यूनिवर्स मुझे बताएंगे। देन जब मैं खुद से बोलती थी मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे तो वो एक अंदर मेरे क्लैरिटी थी कि मुझे खुश रहना है। अब वो किस तरीके से रहना है, ये मुझे एक्शंस लेना, ये मुझे इम्पल्स जो आएंगे वो मुझे यूनिवर्स देगा। देन सीक्रेट मेरी लाइफ में आई, देन पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस मेरी लाइफ में आया, देन मैजिक आया फॉर द ग्रेटिट्यूड, है ना। तो ये जो सारी किताबें मेरी लाइफ में आई, उसके बाद दीपक चोपड़ा का मेडिटेशन का वीडियो आना, फिर ईशा क्रिया का मेडिटेशन का वीडियो है। ईशा क्रिया से मैंने वापस से अपने मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लेके, मैं मेडिटेशन पहले भी करती थी बट तब मैं ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन करती थी। उसके बाद जब हम बड़े हुए, कॉलेज में गए, उसके बाद जॉब लगी, तो जॉब के बाद मेरा मेडिटेशन बिल्कुल ही छूट गया। तो वापस से जब ये चीज़ वापस से लाइफ में, यूनिवर्स आपको चाटा देता है ना, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए बने हो अगर आप वो नहीं करोगे, आप अपने राह से भटकोगे तो फिर आपको चाटे तो पड़ेंगे, तो किसी वे में पड़ेंगे। तो वो आपको मरने नहीं देगा, लेकिन उस मरने के कगार से आपको वापस लेके आएगा कि तुम्हें अगर वापस से ज़िंदा किया है, इट मीन्स कि तुम किसी और चीज़ के लिए बने हुए हो। तो वापस से ईशा क्रिया को मैं अपनी लाइफ में लेके आई। मैंने वापस से ईशा क्रिया का मेडिटेशन करना शुरू किया, और उसमें था कि आपको कुछ 45 डेज़ तक वो मेडिटेट करना होता है, बट मैंने 45 डेज़ नहीं, मैंने ऑलमोस्ट 3.5 किया, ठीक है। तो वो प्रॉपर मैं सदगुरु के साथ वो मेडिटेट, उनका ये ऑडियो लगा के मैं प्रॉपर उनके साथ वो मेडिटेट करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे वो ध्यान लगता गया मेरा वापस से। तो मेरा एक क्या था पर्पस, मुझे खुश रहना। वो खुश रहने के लिए क्या होगा, खुश रहने का मतलब ये है कि आपके जो नेगेटिव थॉट है वो कम से कम आने चाहिए, पॉजिटिव थॉट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रहनी चाहिए। हर चीज़ में आप अपने लिए पॉजिटिविटी ढूंढ लो, उसी को खुशी कहते हैं। क्योंकि अगर नेगेटिविटी आएगी तो खुशी अपने साथ लेके चली जाएगी, है ना। तो मेडिटेट करना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू किया, लोगों को अपना दुखड़ा वैसे भी नहीं बताती थी, और जो थोड़ा बहुत बताती थी वो तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, ठीक है। हर एक चीज़ में खुद को पॉजिटिव रखना शुरू किया, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि वहीं से आपका जो लाइफ को देखने का नज़रिया है वो बदलना शुरू होता है। जब नज़रिया बदलना शुरू होगा ना, चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप अच्छी होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरा एक क्लैरिटी था, मुझे खुश रहना है। कैसे रहना है यूनिवर्स बताएगा, ठीक है। और धीरे धीरे लाइफ में उसके बाद बहुत सारी क्लैरिटी मिलती गई, ओके। तो जो लोग कहते हैं, जैसे मान लो मुझे वेट लॉस जर्नी पे जाना था, तो वेट लॉस जर्नी पे तब जब बेबी मेरी हो गई थी तो मेरा वेट हो गया था 84। मुझे वेट लॉस जर्नी पे जाना था, मुझे को अपना टारगेट तो रखना पड़ेगा ना, मुझे क्लैरिटी, मुझे वेट लॉस करना है, वेट बट कितना वेट लॉस करना है। 84 से तो 83 भी वेट लॉस है, 82 भी वेट लॉस है, तो कितना वेट लॉस करना है। सो क्लैरिटी थी कि इतने पे तो जाना है। फिर उस हिसाब से एक्सरसाइज करना शुरू किया, अपने खाने में, अपने फूड्स में चेंजेस किए कि घर का ही खाना खाना है, लेकिन कितना खाना है, वो क्वांटिटी चेंज करी, है ना। क्लैरिटी लेके आई कि मुझे इतना ही चाहिए, इस वे में चाहिए। मैं अपना खाना अपने ही हाथ से बनाऊंगी, मैं अपना खाना अपने ही हाथ से सर्व करूंगी, मुझे कोई और सर्व करके नहीं देगा। वो मेरी क्लैरिटी थी कि मुझे पता है कि मुझे कितना खाना है। कोई मुझे कितना भी आके बोले ये मीठा खा लो, लेकिन मेरी क्लैरिटी है कि मुझे किस वेट में जाना है, कब तक जाना है, तो मैं इस चीज़ को नहीं खा सकती हूँ। वो मेरी क्लैरिटी थी। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको एक रिलेशनशिप में जाना है, या आप किसी रिलेशनशिप में हो उसको एक अलग लेवल पे लेके जाना है, आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे सिर्फ इससे प्यार है, लेकिन क्यों है, कहाँ तक इस रिश्ते को लेके जाना है, क्लैरिटी कहाँ है। एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे, लेकिन किस चीज़ के लिए पढ़ रहे, क्लैरिटी लेके आओ। मार्क्स चाहिए, कितने चाहिए, क्लैरिटी लेके आओ। जब तक लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक आप चीज़ों में घूमते रहोगे वर्लपुल की तरह, और सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, है ना। क्लैरिटी कैसे आएगी, क्लैरिटी आएगी मेडिटेट करने से। क्लैरिटी कैसे आएगी, क्लैरिटी आएगी खुश रहने से। खुशी कैसे आती है, जब आपका मन शांत रहता है। मन शांत को रखने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है,
खुश रहने के लिए ग्रैटिट्यूड करना पड़ता है, ताकि आपके अंदर, देखो यूनिवर्स साइन दे रहे हैं, देख रहे हो ये मच्छर भी आके सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। सो खुश रहने के लिए मेडिटेट करना पड़ता है। जब आपके अंदर भरपूरता रहेगी तो खुशी अपने आप आएगी। कमी रहती है तभी तो दुख होता है ना, कि ये चीज़ नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिला। तो जब भरपूरता रहेगी तो खुशी अपने आप आएगी। उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना पड़ता है मन को शांत रखने के लिए, ताकि अच्छे आइडिया सोच सके, ताकि क्लैरिटी आ सके। उसके लिए मेडिटेट करना पड़ता है। मुझे क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, उसको प्रॉपर लिखना पड़ता है। मैं अफर्मेशन के थ्रू लिखूंगी, मैं स्क्रिप्टिंग के थ्रू लिखूंगी, मैं लिखूंगी तभी तो मुझे पता चलेगा मुझे चाहिए क्या। बोल बोल के तो बहुत सारी चीज़ें बोल दूंगी, लेकिन जब लिखना शुरू करूंगी तो पेन की नोक मेरी रुकेगी, इसके आगे क्या है, किस तरीके से ये चीज़ें चाहिए तुमको, तभी तो क्लैरिटी आएगी ना। तो क्या चाहिए लाइफ में? क्लैरिटी के लिए खुश रहना होता है, मेडिटेट करना होता है ताकि नए आइडियाज़ आ सके। अफर्मेशन लिखना है, स्क्रिप्टिंग लिखनी है, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं वो मिलेगा नहीं, है ना। जो लिखा होता है वही होता है, तो जब लिखोगे नहीं तो वो होगा कैसे। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। शांत रहना, साइलेंस में बैठना थोड़ी देर खुद के साथ बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन का फ्लो, माइंड में अच्छे से ऑक्सीजन का फ्लो, वो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके। ये रोज़ रूटीन में करना ज़रूरी है। मैंने इसको रोज़, और अभी भी मेरा यही रूटीन है। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ, मैं अफर्मेशंस बोलती हूँ, मैं अपने मंत्र बोलती हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, तभी अपने पैर ज़मीन पे रखती हूँ। नहीं, ज़मीन पे पैर रखी उसके बाद मैं मेडिटेट करती हूँ, लेकिन अफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड में बैठे बैठे वही देती हूँ। ईश्वर, आपने मुझे फिर से एक नई लाइफ दी, एक नया नज़रिया दिया है, वापस से मुझे मेरे अपनों के पास रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक नई ज़िंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इतना कुछ जो है मेरे घर में, जिधर देखी उधर अबंडेंस है, जिधर देखी उधर पैसा ही पैसा, उन हर एक पैसे के लिए, उस हर एक पैसे के लिए, रुपए के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुश हूँ, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेरे चेहरे पे चमक है, मेरी आंखों से देख पा रही हूँ, अपने हाथों से चीज़ों को होल्ड कर पा रही हूँ, पैरों से चल पा रही हूँ, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं होता ये। तो जब तक चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं होगे, आगे चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो है वो भी धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस हर एक चीज़ को रूटीन में करना पड़ेगा। रूटीन बनाइए, डिसिप्लिन के साथ कीजिए, कंसिस्टेंसी लेके आइए, तभी चीज़ें आपके पास टिकेंगे। अदरवाइज फिर बोलोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इस चीज़ को रूटीन में लेके आना, अगर आप खुद से कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, आई अप्रिशिएट यू। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन माई मैनिफेस्टेशन क्लास फॉर 21 डेज। जो मैनिफेस्टेशन क्लास है, ये नहीं कि मैंने आपको करा दिया आप चले गए। ये वो है जिसमें मैं आपको खुद गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगी, जिसमें आपको खुद विजुअलाइजेशन के लेवल पे मैं लेके जाऊंगी। आपकी हीलिंग मैं करूंगी, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ हीलर। आपको मैं स्क्रिप्टिंग बताऊंगी, एडवांस स्क्रिप्टिंग कैसे होता है, एडवांस ग्रैटिट्यूड कैसे होता है, अफर्मेशन कैसे खुद के लिए बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी उस मैनिफेस्टेशन के क्लास में, जो जिसको करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जिसने मेरी लाइफ को डिप्रेशन से हैप्पीनेस की तरफ लेके गई, एक पीसफुलनेस की तरफ लेके गई, जॉय की तरफ लेके गई। वो सब कुछ मैं आपको इस मैनिफेस्टेशन क्लास में मेरे साथ 21 डेज़ की प्रैक्टिस कराऊंगी। सो अगर जिसको भी ज्वाइन करना है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी में बाकी सारी डिटेल्स दे रखी हैं, आप वहाँ पे जाके मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड राधे राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का और अपनों का ख्याल रखिए।